हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन मैं कमल शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द कमल एकेडमिक कोच में। दोस्तों, मौसम बहुत ही साफ़, सुंदर और प्यारा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस मौसम में हम पढ़ाई से हटकर कुछ बात करें। तो आज मैं आपको एक बहुत सुंदर एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी स्टोरी जिसके सुनने के बाद आपका अपने जीवन के प्रति नज़रिया बदल जाएगा। मैं आपको बात करना चाहता हूँ एक अपॉर्चुनिस्ट की। अपॉर्चुनिस्ट होते क्या हैं? देखिए, अपॉर्चुनिस्ट वो होता है कि जब कभी भी वो कुएं में गिर जाए तो वो चिल्लाता तो है, परंतु वो खुद को बाहर निकालने के लिए ही, बल्कि साबुन मांगने के लिए कि चिल्लाता है कि भाई मैं कुएं में गिर गया हूँ तो चलो नहा तो लूँ। तो आजकल की जो परिस्थितियाँ हमारे साथ चल रही हैं, लॉकडाउन के कारण हमारे जो पढ़ाई का जो माहौल बिगड़ चुका है, हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं प्रॉपरली, उससे रिलेटेड मैं कुछ बात एक आपको स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। नज़रिया बदल जाएगा आपका सुनने के बाद। तो मैं चाहूँगा मेरी स्टोरी को आप एंड तक सुने और उसका अर्थ स्वयं निकालें। बात करते हैं स्टोरी की। बहुत पुराने समय में एक बात है, एक गांव हुआ करता था जो कि बड़ा ही खुशहाल था। सभी लोग अपने अपने काम बहुत अच्छे तरीके से करते थे। किसान सुबह सुबह अपने खेतों में मेहनत में लग जाते थे। सभी बच्चे जो है सुबह उठकर पहले अपना खुद का स्वाध्याय करते थे, बाद में अपने स्कूल जाते थे। जितने भी पशु पक्षी थे वो सब अपने अपने कामों में, लाइक बारिश होने पर आपने पता है कि जो मेंढक होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, टर टर करने लगते हैं। हर किसी समय, हर किसी पर्टिकुलर बात के लिए हमारी प्रकृति ने क्या है, समय निर्धारित किया हुआ है। उस समय के अनुसार वो सारे काम चलते रहते हैं। तो उस गांव में बहुत खुशहाली थी, सारे काम अपने अपने समय पर चलते रहते थे। एक बार क्या हुआ कि काफ़ी समय तक सूरज नहीं निकला, बारिश नहीं हुई। जब सूरज नहीं निकला, बारिश नहीं हुई, तो सारे गांव वाले बड़े परेशान हो गए, क्योंकि उनकी जो फसल थी वो सारी तबाह हो गई। सारा जो कि सिस्टम था वो सब डिस्ट्रॉय हो गया। तो सारे गांव वालों ने मिलकर क्या किया कि आओ भाई चलो, हमारे सनातन धर्म में सभी लोगों की मान्यता है कि जब कभी भी ऐसी आपदाएं आती हैं तो वो कहते हैं कि शायद ईश्वर हमसे रुष्ट हो गए हैं, तो आइए आज हम ईश्वर को मना लेते हैं। तो सभी लोगों ने क्या किया, एक घनघोर तपस्या की, हवन किया, यज्ञ किया, और उनकी तपस्या से भगवान जो थे वो प्रसन्न हो गए। भगवान प्रसन्न हो गए, वो आ गए। उन्होंने कहा कि भाई बताओ क्या दिक्कत है। तो वो उन्होंने अपनी समस्या सारी भगवान को बताई। बोले भाई, हे ईश्वर, हम लोग यहाँ पर खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब पिछले काफ़ी समय से ना बारिश हो रही है, ना सूर्य निकल रहा है, जिसके कारण हमारे सारे जो दैनिक क्रियाएं हैं वो प्रभावित हो गई हैं। हम अपने काम सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जानवर अपने काम नहीं कर रहे, किसान खेत नहीं जोत पा रहे, और सारी फसल नष्ट हो गई है। तो हम क्या करेंगे, अपने बच्चों को हम क्या सिखाएंगे? तो ईश्वर ने कहा कि देखो भाई, समस्याएं तो आपकी सही में बहुत सारी हैं, लेकिन क्या है कि ये सारी समस्याएं आप लोगों के द्वारा ही बढ़ाई गई हैं। तो इसलिए इस सब के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रकृति अपना संतुलन बनाती है और इसी प्रकार बनाती है, बनाती आई है, बनाती रहेगी। और मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ कि जो अगली 6 महीने तक हैं वो आपकी समस्याएं इसी प्रकार बनी रहेंगी। 6 महीने बाद आपको अपनी समस्याओं का स्वतः ही कोई ना कोई जवाब मिल जाएगा। सारे लोगों को लग गया कि भाई अब 6 महीने तक तो कुछ होना ही नहीं है, ना बारिश होगी, ना सूरज निकलेगा, ना और कुछ काम होंगे, ना पशु पक्षी अपने चहचहाएंगे, ना पेड़ लहराएंगे, कुछ नहीं होगा। तो सारे लोग अपने अपने घरों में बंद होकर डंप हो गए, क्वारंटीन हो गए। अब 1 2 दिन 3 दिन तो ऐसा चलता रहा। सारे लोगों ने अपने काम करने बंद कर दिए। एक दिन क्या हुआ कि मेंढक निकले बाहर, उन्होंने टर टर करना शुरू किया बिना बारिश के। तो किसान ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें पता नहीं है 6 महीने तक सूर्य नहीं निकलेगा, बारिश नहीं होगी, कुछ नहीं होगा? मेंढकों ने अपना टटराना बंद कर दिया, चले गए। ऐसा सब कुछ चलता रहा। एक दिन एक किसान ने सोचा कि भाई कुछ हो ना हो, मुझे अपने जीवन में चेंज लाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो बूढ़ा किसान था, बड़ा मेहनती था, घर में उसका मन नहीं लग रहा था। उसने अपना हल उठाया और वो खेत पर चल दिया। खेत पर चल दिया तो उसके बैलों ने पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने खेत पे जा रहा हूँ हल चलाने के लिए। तो उन्होंने कहा, तुम्हें पता नहीं है 6 महीने तक सूरज नहीं निकलेगा, बारिश नहीं होगा, तुम्हारे हल चलाने का क्या फ़ायदा? तो किसान ने कहा, भले मेरे हल चलाने का कोई फ़ायदा ना हो, लेकिन अगर 6 महीने तक मैंने हल नहीं चलाया तो शायद मैं ये हल चलाना भूल जाऊंगा, और अगर मैं हल चलाना भूल गया तो मैं अपने बच्चों को क्या सिखाऊंगा? इसलिए मेरा हल चलाना बारिश होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सूर्य अपना काम भूल सकता है, वर्षा अपना काम भूल सकती है, लेकिन मैं अपना काम भूल जाऊँ, ये मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
और मैं तो भाई अपना काम करूँगा। ऐसा कह के वो खेत पे चल दिया। उसकी बात सुन के बैलों को भी बहुत अच्छा लगा, बोले बात तो सही है, अगर हम खेत में काम करना भूल गए तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। तो बैल भी उसके साथ साथ चल दिया, बोले चलो भाई चलो, मैं भी चलता हूँ, मैं तुम्हारी हल चलाने में मदद करूँगा। जब वो दोनों रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने उनसे रास्ते में मेंढकों ने पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो। बोले भाई हम खेत में हल चलाने जा रहे हैं। बोले बड़े बेवकूफ़ लोग हो तुम, तुम्हें पता नहीं है 6 महीने तक सूरज नहीं निकलेगा, बारिश नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे हल चलाने का क्या फ़ायदा। तो जो किसान ने जवाब बैल को दिया था, वही बैल ने जवाब मेंढकों को दे दिया कि भाई सूरज अपना काम करना भूल सकता है, बारिश अपना काम करना भूल सकती है, लेकिन हम अगर अपना काम करना भूल गए तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। और अगर हम अपने स्किल्स को ही भूल जाएंगे तो फिर हम भविष्य में हम ना हमारे बच्चे को सीख पाएंगे और ना वो अपना जीवन यापन भी सुचारू रूप से कर पाएंगे। उनकी बात सुनकर मेंढकों को भी बहुत समझ आई, बोले हाँ भाई बात तो सही है, अगर हम बारिश के समय पर टरटराएंगे नहीं तो हम कैसे समझाएंगे अपने बच्चों को कि बारिश आने के समय पर टरटर करना चाहिए। और वो ऐसी बातें सुनकर उन्होंने भी, मेंढकों ने भी जोर की आवाज़ में टरटराने शुरू कर दिया। उनकी आवाज़ सुन के और पशु पक्षी आ गए। तो जो बात बैल ने मेंढकों से कही थी वही बात मेंढकों ने पशु पक्षियों को दोहराई। पशु पक्षियों के भी समझ में आई और उन्होंने भी चहचहाना शुरू कर दिया। इस तरीके से एक चेन बनती गई। पशु पक्षियों को सुना, पशु पक्षियों ने फिर आगे भेड़ बकरियों को बताया, फिर उन्होंने आगे अध्यापकों को बताया। इन सब को देखकर जो स्टूडेंट्स थे उनके मन में भी बात आई, बोले नहीं बात तो सही है, अगर हम अभी नहीं पढ़ेंगे, 6 महीने बाद जब हमारी पढ़ाई दोबारा से चालू होगी तब हम क्या करेंगे। और सारा का सारा सिस्टम प्रॉपरली चलने लगा ही नहीं कि कभी कोई 6 महीने के लिए बंद हुआ हो किसी तरीके का। भले सूरज ने अपना काम नहीं किया, बारिश ने अपना काम नहीं किया, लेकिन बाकी सारे लोग अपने काम को सुचारू रूप से जारी करे रहे। एक दिन क्या हुआ, ऐसा लगभग 10-15 दिन चलता रहा। जब ऐसा सब कुछ चलता रहा तो जो सूरज और बारिश थे उनको भी बड़ा पछतावा हुआ। बोले भाई हम ऐसा कैसे कर सकते हैं लोगों के साथ, ये कितने परिश्रमी लोग हैं, इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी इन्होंने अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ा, ये अपना काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं और जो डेली का काम है वो अपना काम कर रहे हैं। तो जब इन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा तो हम अपना काम कैसे छोड़ सकते हैं। उनकी बातों से उनको बड़ी शर्म आई और अगली ही सुबह की पहली किरण सूरज की लेकर निकला। सूरज पहली किरण लेकर निकला, थोड़ी देर बाद घनघोर बादल छाए, खूब बारिश हुई और उस साल बहुत अच्छी किसान ने जो अपनी खेती थी, बहुत अच्छी फसल उनकी हुई, जिससे उनको बहुत लाभ हुआ। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट कि मेरे पिताजी कहते हैं, पान सड़े घोड़ा अड़े विद्या बिसरी जाए। अगर हम पान को पलट कर पान के पत्तों को नहीं देखेंगे तो वो सड़ जाते हैं। घोड़ों को अगर रेस कोर्स में नहीं दौड़ाया जाए, डायरेक्ट रेस में घोड़े नहीं दौड़ते, उसके लिए उसको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सचिन तेंदुलकर के नाम से सचिन तेंदुलकर नहीं बने। वर्ल्ड कप में जाने से पहले उन्होंने हर शॉट को 2-2 लाख बार खेला, तब जाकर कहीं वो सचिन तेंदुलकर बने। अमिताभ बच्चन आज की डेट में भी अपने सेट पर जाने के लिए जब जाते हैं तो तमाम अपनी प्रिपरेशंस करके जाते हैं। ऐसे तमाम नाम सफल लोगों के हमारी लिस्ट में हम ले सकते हैं। अगर हम बात करें लता मंगेशकर जी की, उन्होंने आज तक घड़े का पानी नहीं पिया, अचार नहीं खाया। तो हर प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे एक तपस्या होती है, एक रेगुलरिटी होती है, कंसिस्टेंसी ऑफ वर्क होती है। अगर वो कंसिस्टेंसी नहीं होती तो शायद वो लोग भी इतने सफल नहीं होते। पान सड़े घोड़ा अड़े विद्या बिसरी जाए। घोड़ा अगर दौड़ेगा नहीं तो अपना दौड़ना भूल जाएगा। ऐसे ही अगर हम जो भी पढ़ाई है, हमारी जो विद्या है, अगर हम उसका भी रिवीजन नहीं करेंगे, उसके स्किल्स को रिवाइज करना हम बंद कर देंगे तो ये विद्या भी हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। एक ना एक दिन हम इसे ज़रूर भूल जाएंगे। देखिए, क्वारंटीन का जो समय है, जो लॉकडाउन का जो पीरियड है, ये मैं मानता हूँ थोड़ा उबाऊ, थोड़ा बोरियत वाला ज़रूर है, लेकिन साथ ही साथ ये हमारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी भी लेकर आया है कि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय जो भी हमारा स्किल है उसको शार्प करने में लगाएं, उसे बहुत अच्छे से शार्प करें, अपने फ्यूचरिस्टिक बातों को ध्यान में रखते हुए उसके लिए तैयारी करें। आने वाली जो पढ़ाई है वो किसी जंग से कम नहीं होगी। 1 साल का काम 6 महीने में अपने को करना होगा। इसलिए जो भी काम आप कर रहे हैं मन से करें, सारी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करें, ठीक है। न केवल पढ़ाई बल्कि और भी जो लोग अपना काम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से काम करें। मेरे एक मित्र हैं, बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े प्रॉपर्टी का काम करते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन के पीरियड में वो घर बैठे हुए थे तो उन्होंने भी एक काम किया। मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे उन्होंने काम किया क्या,
छोटा था उनके देखते हुए, उनके बिज़नेस को देखते हुए काफ़ी छोटा काम था, लेकिन उन्होंने वो काम किया। क्यों? क्योंकि ये उनकी तारीफ़ है, उनका नज़रिया था अपने काम के प्रति कि मैं खाली बैठे क्या करूँगा? अगर मैं खाली बैठा रहा तो शायद मैं भूल जाऊँगा कि मैं एक बिज़नेसमैन हूँ। इसी को ध्यान में रखते हुए मेरे मन में आया कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊँ, जिससे शायद आपका जीवन के प्रति नज़रिया बदल सके। और मैं आशा करता हूँ कि जो मैं कहानी के माध्यम से आप सभी के पास तक संदेश पहुँचाना चाहता हूँ, वो शायद अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। अगर मैं आपको अपनी बात अच्छे से पहुँचाने में सफल रहा हूँ, मेरी कहानी आपको अच्छी लगी है, अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसे लाइक शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आगे भी ऐसी कहानियों के लिए, साथ ही साथ पढ़ाई की बहुत सारी बातों के लिए अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा, उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे, उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच, गुड डे।